बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीएसए और एसएसए के इंटरव्यू स्केड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे इंटरव्यूज़ की डेट के हवाले से। मेरी पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने इनका कंप्लीट स्केड्यूल एक बताया था। तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि 23 तारीख से 27 तारीख तक इनके जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। तो कुछ वजूहात की बिना पर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ जगहों पर टाइपिंग टेस्ट दोबारा से कंडक्ट हुए, रिकंडक्ट हुए हैं, तो उस वजह से स्केड्यूल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हुई है, लेकिन इतनी चेंजेस नहीं हुई क्योंकि जो अब इंटरव्यू की जो डेट आई है, लेटेस्ट डेट आई है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो 25/9 और 26/9 है। मतलब पहले 23 से शुरू होने थे, तो अब चूँकि टाइपिंग टेस्ट दोबारा से हुए हैं तो उस वजह से थोड़े उनको अपने जो है उसके अंदर चेंजेस करना पड़ी हैं। तो अभी जो मैं ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये सरगोदा डिवीज़न का है। इंटरव्यूज़ की डेट है 25 को। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे सरगोदा, मियांवाली और जो खुशाब और बखर है, उनके 26 तारीख को होने हैं। तो इसी तरह बाकी जो है डिवीज़न है पंजाब के, उनकी जो इंटरव्यू डेट है वो भी आलमोस्ट 25 और 26 ही है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन डेट जो भी होगी, अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं तो आपको उसकी जो है मैसेज भी आएगा, कॉल भी आएगी। और इसके अलावा जो आपकी लिस्ट है वो भी इसके साथ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की लिस्ट जस्ट मेंशन है, सरगोदा डिवीज़न की। तो बाकी डिवीज़न के लिए जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनकी जो लिस्ट है वो भी वहाँ पे अवेज़ा की जाएगी। लेकिन जो अगर आपको उन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है तो आपको कॉल आ जाएगी, आपको कॉल रिसीव होगी। तो इस सूरत में आपने परेशान नहीं होना। और इनकेस अगर आपको कॉल नहीं आती तो फिर ये है कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पिछली बार जो हुआ था कि टाइपिंग टेस्ट एक दफ़ा कुछ स्टेशन पे ऐसा हुआ था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उनके पूरे हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे जो मतलब 8 या 10 जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी, उतनी उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी 8 या 10 थी, लेकिन जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो पास हुए थे कैंडिडेट्स, वो 1 या 2 हुए थे टाइपिंग टेस्ट के अंदर। तो फिर उसके लिए उनको मजबूरी बन गई थी कि उन्होंने टाइपिंग टेस्ट दोबारा लेना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका टाइपिंग टेस्ट दोबारा होगा। और फिर ऐसा ही हुआ था कि जिन जिन स्टेशन पे जो कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए थे तो उनका जो टाइपिंग टेस्ट था उन्होंने दोबारा लिया था। तो अब ये मैं इंटरव्यू स्केड्यूल आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से भी बता देता हूँ। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से ऐसा है कि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो उसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया है कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या आपसे सवालात पूछे जाएंगे और आपने किस तरह की ड्रेसिंग वगैरह करके जानी है, और इसके अलावा आपकी क्या तैयारी होनी है। उसके अंदर मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि शायद पिछली वीडियो में मैंने जो है इस हवाले से शायद काम बताया हो कि आपकी ये जो सीट है ये चूँकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से कनेक्ट है आपकी सीट, पीएसए हो या एसएसए हो। क्योंकि आपकी टाइपिंग टेस्ट का भी टेस्ट था, प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, लेकिन वो कुछ स्टेशन पे वो नहीं लिया गया बाद में। तो चूँकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए इंटरव्यू में भी आप लोगों से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। क्योंकि आपने बाद में जो काम करना है एज ए पीएसए और एसएसए, वो यही है कि आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा या इन पेज दिया जाएगा। आपकी जो ज़्यादा वर्किंग होगी वो उर्दू के अंदर होगी, वैसे इंग्लिश में भी होगी। मतलब आपकी जो वर्किंग ज़्यादा होगी वो कंप्यूटर पे ही होगी। तो इस लिहाज से आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनका पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पैराग्राफ की जो है उनकी सेटिंग का पता होना चाहिए, किस तरह से करना है। अगर एक्सेल किया है तो आपको फार्मूलाज़ का पता होना चाहिए, कौन कौन से फार्मूले लगते हैं उसमें। अगर आप पावर पॉइंट में आए तो आपको स्लाइड बनाने का तरीका और उसके अंदर वीडियो या ऑडियो या इमेजेस वगैरह ऐड करने का तरीका आपको पता हो। इन केस मतलब जो आप लोगों ने डिप्लोमा भी रिक्वायर किया था, और सबसे पहले ये कि आप जिस फील्ड में डिप्लोमा हासिल किया हुआ है ना कंप्यूटर का, आपको उस पर भी ग्रिप होनी चाहिए। मतलब आपने जो भी डिप्लोमा हासिल किया है तो उसमें मेंशन है कि आपने वर्ड पे भी काम किया है, एक्सेल पे भी, पावर पॉइंट, इन पेज, फलां। तो इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने जो कि डिप्लोमा हासिल किया हुआ है तो हमें वर्ड से मुतल्लिक या एक्सेल से मुतल्लिक वो कोई भी उसमें से सवाल उठा के पूछ सकते हैं। तो जो आपका मेन फोकस होना चाहिए कंप्यूटर के हवाले से वो ये है कि आप इस पोस्ट के हवाले से होना चाहिए कि आपका जो मेन फोकस है वो कंप्यूटर पे होना चाहिए। और इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज के हवाले से मैंने पहले भी बताया था कि वो बेसिक चीज़ होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस फील्ड में इसमें आना क्यों चाहते हैं। तो और इसके अलावा आपका जो अच्छा सा इंट्रोडक्शन है आपने वो भी अपना बना लेना है। उसके अलावा जो प्रॉपर ड्रेसिंग होती है इंटरव्यू की, वो मतलब बेसिक और कॉमन सी चीज़ें हैं वो आपने लाजमी करके जानी है। मेन फोकस जो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आपने अपने जो डिप्लोमा हासिल किया हुआ है
या अगर डिप्लोमे से हटकर भी आपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है आपने, क्योंकि आपसे इंटरव्यू के अंदर जो भी सवालात पूछे जाएंगे उनके अंदर कंप्यूटर के सवालात लाजमी पूछे जाएंगे, तो आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कंप्यूटर के अंदर बेसिक जैसे मैंने, हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ हो सकती है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड गूगल वगैरह से, या जो भी आजकल सोशल मीडिया ऐप्स भी चल रही हैं, तो इनके मतलब भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इनका काम नहीं होता, लेकिन फिर भी एज ए जनरल नॉलेज वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आजकल जो है चैट जीपीटी के हवाले से, उसमें क्वेश्चन वगैरह काफ़ी इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ये चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा है या इसका क्या नुकसान है, और फ्यूचर में इसके मतलब हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर कोई इसका डिसएडवांटेज है तो वो बताएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपने इंटरव्यू के लिए वो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी आपको जिस डेट को भी आपका डिवीज़न, जो भी आपका मुतलका डिवीज़न है, आपको उस हवाले से कॉल आ जाएगी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना भूल गया हूँ कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का बताया हुआ है उन्होंने कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो इसके अंदर ये है जी कि आपने सबसे पहले ओरिजिनल CNIC अपना वो लेकर जाना है। इसके अलावा ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप जो आपको दी गई है वो, ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, FA मतलब ICS, FA तो इसमें होगा नहीं, ICS वगैरह, BCS है या BA MA जो भी है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर डिप्लोमा, वो आपने लेकर जाना है। अगर आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया था अप्लाई करते वक्त तो आपने वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है। और आपको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी आइडिया होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास ये कोई नहीं है इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के अंदर। बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उनके अपने रिलेटेड हैं, पुलिस से रिलेटेड है कि उन्होंने किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट करनी है और किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। ये टाइम भी साथ मेंशन है 9 AM 9 AM का। तो बेस्ट विशेज़ है आपके इंटरव्यू के लिए, ये आपका लास्ट जो है स्टेप है। तो बेस्ट विशेज़ है आपको आपकी जॉब के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।